Hello everyone, I am Raju and I welcome you to my channel. Friends, आज के इस वीडियो में जो है हम सीखने वाले हैं मे और कैन का यूज, साथ ही में सीखेंगे शुड और मस्ट का यूज। ये जो मॉडल वर्ब्स है ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग मॉडल वर्ब्स हैं और इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कब जो है उन्हें मे का यूज करना है, कब उन्हें कैन का यूज करना है, कहाँ पर जो है उन्हें शुड यूज करना चाहिए, कहाँ पर जो है उन्हें मस्ट यूज करना चाहिए। और ये कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ जो हम ये पेयर में ये मॉडल वर्ब्स देख रहे हैं, इन दोनों का एक ही हिंदी होता है और वो इन दोनों का हिंदी अगर देखें तो ये होता है सकना। और यहाँ अगर हम शुड और मस्ट ये दोनों की बात करें तो इन दोनों का एक ही हिंदी अर्थ होता है और वो है चाहिए। और चूंकि इन दोनों का जो है हिंदी अर्थ एक ही है तो कंफ्यूजन होना बिल्कुल लाजमी सी बात है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम बहुत ही सिंपल ढंग से सीखेंगे इनका यूज और इसके ऊपर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और मैं शुरू करूंगा मे और कैन से कि कहां पर जो है आप मे का यूज करेंगे, कहां पर जो है आपको कैन का यूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मे की। तो मे का अर्थ तो है सकना, साथ ही में आपका जो है कैन है वो भी बिल्कुल सेम अर्थ रखता है, सकना। तो जहां तक बात मे की है तो मे का यूज हम लोग मेनली जो है तीन चीजों के लिए करते हैं, जिसमें से अगर नंबर वन बात करें तो इसका जो हम लोग पहला यूज करेंगे वो होगा परमिशन के लिए। परमिशन के लिए दूसरा जो इसका यूज है वो होता है प्रोबेबिलिटी के लिए और इसका थर्ड जो यूज है वो हमारा होगा गेसिंग के लिए। फ्रेंड्स, जो मे है वो क्या क्या बतला सकता है। मे जो है किसी तरह की परमिशन, परमिशन मीन्स अनुमति, अनुमति बतला सकता है। साथ में वो बतला सकता है प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी काम के होने की या किसी भी तरह की आशंका को यह बतला सकता है। साथ में जो है ये मे का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग किसी तरह की गेसिंग करते हैं। गेसिंग करते हैं मीन्स अंदाजा लगाते हैं, किसी तरह का अंदाजा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कैन की तो कैन का यूज होता है तो बस एक ही चीज के लिए और वो है आपका एबिलिटी। एबिलिटी, कैन जो है ये एबिलिटी बतलाता है। एबिलिटी बतलाता है मींस क्षमता बतलाता है। ये क्षमता बतलाता है। ये क्षमता किस तरह के हो सकते हैं, ये क्षमता आपको दो तरह के हो सकते हैं। वो हो सकता है कि फिजिकल एबिलिटी बतलाए या आपको हो सकता है कि ये मेंटल एबिलिटी बतलाए। तो कैन जो है आपका उसका बस एक ही यूज है, वो है कि वह एबिलिटी बतलाने का काम करता है, वो आपकी कैपेबिलिटी बतलाने का काम करता है, वो आपके अंदर की क्षमता को बतलाने के काम करता है। और वो क्षमता जो है आपको दो ढंग के हो सकते हैं, चाहे तो वो आपकी फिजिकल एबिलिटी को बतलाएगा, चाहे तो मेंटल एबिलिटी को बतलाएगा। फिजिकल मीन से हमारी शारीरिक जो ताकत होती है, आप में जो शारीरिक क्षमता है, आप क्या कर सकते हो शरीर की मदद से, उसको बतलाता है। मेंटल जो हम अपना दिमागी क्षमता की बात करते हैं। तो चलिए इन सब चीजों को जो है हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये जो मे है परमिशन बतलाएगा, प्रोबेबिलिटी बतलाएगा या फिर गेसिंग बतलाएगा, और कैन किस तरह से फिजिकल या मेंटल एबिलिटी बताने का काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मे की परमिशन की बात। तो परमिशन वाली बात तो सबको पहले से ही क्लियर होगी, आई होप, और होगी ही होगी, क्यों नहीं होगी। तो परमिशन के बारे में तो सबको ही जानते हैं कि जब भी हम किसी तरह की परमिशन किसी से लेते हैं या परमिशन किसी को देते हैं तब जो है हम मे का यूज करते हैं परमिशन लेने और देने के लिए, अनुमति लेने और देने के लिए। तो ये अनुमति लेना देना क्या है, तो इससे तो हर कोई वाकिफ होंगे, हर कोई ने स्कूल में पढ़ा होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़े होंगे। तो हम लोग जो है जब भी क्लास से बाहर होते हैं और सर क्लास के अंदर होते हैं तो हम लोग जो है अंदर आने की परमिशन मांगते हैं, अंदर जाने के लिए जो है हम लोग उनसे अनुमति मांगते हैं और हम लोग कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, और सर जो है उधर से जवाब दे सकते हैं यस यू मे। तो किसी भी तरह का परमिशन, अगर आपको परमिशन लेनी है या आपको परमिशन देनी है तो वहां जो आपको यूज करना है वो यूज करना है मे, ना कि कैन। क्योंकि हाँ हिंदी तो है, दोनों का एक ही हिंदी है, सकना सकना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो बात तो यहां भी सकने की है, लेकिन यहां जो बात है वो
परमिशन की है, कि क्या मुझे अंदर आने की परमिशन है या फिर नहीं। तो यहाँ जो है बात साफ साफ दिख रही है कि यहाँ परमिशन से जुड़ी हुई बात है, अनुमति से जुड़ी हुई बात है कि भाई क्या आपके पास वहां आने की अनुमति है या नहीं है। तो आप जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा मे आई कम इन, नॉट कैन। कैन नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है मे। अगर उसी तरह से और बात करते हैं, अगर परमिशन की ही बात है, जैसे आप मान लो कि आपने जो है आप किसी एग्जाम सेंटर में हो और आपका वहां पे जो है पेन आपका काम करना बंद कर दिया, तो आपकी पेन ने जब काम करना बंद कर दिया तो आप जरूर अगल बगल वाले से पेन मांगते होंगे और आप उससे कहते हैं कि भाई क्या मैं आपकी कलम ले लूं, या क्या मैं आपकी कलम से लिख सकता हूं। तो आप जो वहां बोलेंगे वो क्या होगा, मे, क्योंकि आप जो है वहां सामने वाले व्यक्ति से जो है उसकी परमिशन ले रहे हैं उसकी कलम को यूज करने के लिए, क्योंकि वहां वो ताकत की बात नहीं है, वो शरीर की बात नहीं है कि ताकत आप में है भाई आप उसको दो घूसा मार करके आप उसको दो थप्पड़ दे करके उसकी कलम ले लोगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। आपको जो है वहां पर उससे परमिशन लेनी है, आपको वहां जो है उससे अनुमति लेनी है उसकी कलम को यूज करने के लिए। और अगर वो परमिशन देता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं देता है तो भाई क्या कह सकते हैं। तो आप वहां कह सकते हैं कि मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, क्योंकि यहाँ पर बात परमिशन की हो रही है, बात अनुमति की हो रही है, बात जो है आप किसी से उसकी अनुमति लेने की कर रहे हैं या आप उसको अनुमति देने की कर रहे हैं। तो आपको जो है यूज करना है मे, आपको यूज करना है मे। कैन का यूज नहीं होगा वहां पर, क्योंकि कैन जो है वो फिजिकल और मेंटल एबिलिटी बतलाता है, और यहाँ जो है बात हो रही थी परमिशन की, वहां बात हो रही थी अनुमति की। तो आपको जो है वहां पर यूज करना है मे। अगर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मींस व्हाट, आशंका। ये आशंका अगर किन्हीं को समझ में नहीं आता तो मैं उन्हें बता दूं कि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उस कार्य के बारे में हम पहले से ही फोरकास्ट करते हैं और उसके होने की आशंका को बतलाते हैं। अब जैसे क्या होता है कि हमारे जो मौसम विभाग वाले हैं, हमारे मौसम विभाग के जो साइंटिस्ट हैं, वो आने वाले दिनों के मौसम की जानकारी देते हैं और उसमें आशंका जाहिर करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, बारिश हो सकती है, बर्फ पड़ सकती है, लू चल सकती है, तो इस तरह का, या इतने तारीख को मानसून शुरू हो सकती है। तो ये जो है ये आशंकाएं हैं, ये जो है आप पहले से ही कुछ गेस करने की कोशिश करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी बतलाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, आप जो है एंटिसिपेट करते हैं, इसको एंटिसिपेशन भी आप कह सकते हो। जैसे आप कह सकते हो मौसम देखते हुए कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। वर्षा हो सकती है मीन्स व्हाट, क्या आप 100% श्योर है कि बारिश होगी ही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भगवान थोड़ी है भाई, आप भगवान थोड़ी हो, मैं भगवान थोड़ी हूं जो मैं कह सकता हूं कि भाई वर्षा होगी तो होगी, ऐसा तो है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, हम लोग बस थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को जाहिर कर सकते हैं, आशंका को बतला सकते हैं कि भाई इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ जो है हम लोग यहाँ जो सकने का इंग्लिश है वो हम लोग मे का यूज करेंगे, कैन का नहीं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होना और वर्षा नहीं होना किसी की भी फिजिकल या मेंटल एबिलिटी में नहीं है। वर्षा होना, लू चलना या बर्फ का गिरना, क्या ये किसी की मेंटल एबिलिटी है या किसी की फिजिकल एबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है। यह बात है बस एक एंटिसिपेशन की, कि हम बस ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा जो है आशंका जाहिर कर सकते हैं, इस तरह का जो है संभावना बतला सकते हैं। संभावना कह सकते हैं आप, आशंका को संभावना कह सकते हैं कि इस तरह की संभावना है। तो वहां पर जो है आपको यूज करना है मे का। तो वहां आप लिखते हैं इट मे रेन, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। और अगर आप यूज करते कैन तो वो बिल्कुल गलत हो जाता, इट कैन रेन टुडे। तो ये कहना जो है आपका गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप यूज करते हैं मे का तो आप बिल्कुल सही है। तो जब भी आप किसी तरह की आशंका को बतलाना चाहते हैं, जब भी जो है आप एंटिसिपेशन करना चाहते हैं, आप पहले से ही किसी तरह का मतलब संभावना व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप जो है
यूज करेंगे मे का। अब मान लो इतने आईपीएल मैचेज होते हैं, आप में से बहुत से लोग जो है इंटरेस्टेड होंगे मैच में, बहुत से लोग जो है मैच छोड़ते नहीं होंगे। और जब मैच होती है, मान लो कि मुंबई और कोलकाता के बीच में मैच हो रही है, तो हम पहले से जो है थोड़ा सा उसमें संभावना व्यक्त करते हैं, संभावना बतलाने की कोशिश करते हैं कि आज का मैच जो है मुंबई जीत सकता है, या फिर आपका कोलकाता जीत सकता है, या कुछ भी हो, आप जिसके भी फैन हो। तो आप क्या कर सकते हो, क्या आप मतलब 100% श्योर हो, क्या आप गारंटी दे सकते हो कि वही जीतेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या है कि हम लोग बस उसकी आशंका, बस एंटिसिपेशन को जो है जाहिर करते हैं, वहां पर जो है बस उसकी संभावना को बतलाते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है। जैसे आप कह सकते हो कि तुम मैच हार भी सकते हो, तुम मैच हार भी सकते हो, हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो भाई। लेकिन यहां जो है हारने की बात है कि तुम मैच हार भी सकते हो, जरूरी नहीं है कि हारोगे। मैं श्योर नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं, मेरे पास दिव्य दृष्टि है नहीं कि मैं फ्यूचर का होने वाला काम को देख लूं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस एक आशंका को जाहिर कर रहे हैं। हम लोग जो है बस यहाँ पर एक गेसिंग कर रहे हैं, बस एक तरह का जो है अंदाजा लगा रहे हैं, एक संभावना को व्यक्त कर रहे हैं कि भाई तुम मैच हार भी सकते हो। तो यहाँ पर जो है क्योंकि हम एक प्रोबेबिलिटी बतला रहे हैं, क्योंकि एक आशंका बता रहे हैं, तो हमें जो है यूज करना है मे का, यूज करना है ना कि कैन का। तो हम यहाँ लिखेंगे यू मे लूज द मैच, यू मे लूज द मैच। अब यहां पर अगर आपने कैन का यूज किया तो वो जो यूज है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में शायद आप समझ ही चुके होंगे। अब बात करते हैं गेसिंग की। तो गेसिंग तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा सिंपल। आप सबने गेस किया है, आपने हजारों बार गेस किया होगा अपने लाइफ में किसी भी चीज के बारे में। गेसिंग किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी का नाम गेस कर लो, हो सकता है आप किसी की उम्र गेस कर लो, दो लोगों के बीच के रिश्ते को गेस कर लो, आप किसी भी तरह की गेसिंग कर सकते हो। अब गेस कर सकते हो कि भाई मैंने जो शर्ट पहन रखी है, तो ये शर्ट कितने की होगी। आप हो सकता है गेस कर लो कि 100 रुपए की हो, 200 रुपए की हो, 500 की हो, 1000 की हो। तो आप गेस कर सकते हो किसी भी तरह की गेसिंग। जैसे आपने किसी अपने जानने वाले को, कोई एक लड़का है, कोई एक लड़का है आपका दोस्त है, या कोई लड़की ही है जो आपकी दोस्त है, और वह किसी और के साथ है, वो किसी और लड़के के साथ है, या लड़का किसी लड़की के साथ है, तो हम उसे देख करके जो गेस करते हैं कि भाई वो कौन है। तो कोई गेस करता है, सोचता है कि भाई उसका भाई होगा, कोई गेस करता है कि उसका फ्रेंड होगा, कोई कहता है उसका रिलेशन में होगा, कोई गेस कर सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड हो, उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो गेसिंग किसी तरह की हो सकती है, गेसिंग किसी भी तरह की हो सकती है। वहां पर आपको जो है यूज करना है मे का। तो आप सीधी सी बात है, मे के बारे में बस आप इतना जानो कि मे का यूज कब करेंगे, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और गेसिंग के लिए। ठीक है, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और गेसिंग के लिए, अनुमति के लिए, आशंका, मतलब आप इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जो आप पहले से जो है उसके बारे में संभावना जता सकते हो कि संभावना है। आशंका कह लो या संभावना कह लो, ये आपकी मर्जी है। और अंदाजा लगाने के लिए, अंदाजा आप कुछ भी लगा सकते हो। तो किसी भी चीज के परमिशन, किसी भी बारे में प्रोबेबिलिटी और किसी भी तरह की गेसिंग के लिए जब बात करनी हो तो हम जो है यूज करेंगे मे का। लेकिन अब बात करते हैं कैन का। तो कैन का यूज कैसे होगा, कैन का मैंने शॉर्ट में बताया भी कि कैन का यूज जो है आप लोग करेंगे एबिलिटी बतलाने के लिए। और वो एबिलिटी कैसी होगी, तो वो एबिलिटी होगी मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी। तो यहां जो हम देख रहे हैं कि भाई कैन का एक ही यूज है, कैन का एक ही यूज है, वह है एबिलिटी। और एबिलिटी कैसी, तो वो फिजिकल एबिलिटी हो सकती है, शारीरिक क्षमता हो सकती है, मेंटल एबिलिटी हो सकती है, हमारी मानसिक क्षमता हो सकती है कि भाई आपके शरीर में क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या है क्षमता। ये चीज बतलाने के लिए जो है हम कैन का यूज करेंगे। आपकी मेंटल एबिलिटी बतलाने के लिए जो है हम कैन का यूज करेंगे। मेंटल मींस व्हाट, जैसे आप सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वेश्चन है 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये क्या है, इसमें जो हमारा आंसर है ये क्या बतलाएगा, क्या वो हमारी फिजिकल एबिलिटी है या फिर मेंटल एबिलिटी होगी। इस सवाल को हल करके, यहां पर सॉल्व करके आंसर बतलाने की जो
ताकत होगी, क्षमता होगी, कैपेबिलिटी होगी, एबिलिटी होगी, वो कैसी एबिलिटी होगी? क्या वो फिजिकल एबिलिटी होगी? मतलब शरीर बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर हो जाने से कोई जो है इस सम को सॉल्व कर पाएगा, या फिर उसका दिमाग अच्छा होगा, उसकी जो मेंटल एबिलिटी अच्छी होगी, तब वो सॉल्व कर पाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मेंटल एबिलिटी चाहिए इस सम को सॉल्व करने की। तो फिर चाहे कोई बहुत बड़ा पहलवान क्यों ना हो, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है और वह बोर्ड मास के नियम से वाकिफ नहीं है, तो वह इस मैथ्स को हल नहीं कर पाएगा। बाय द वे, आप लोग इसका आंसर ढूंढो और कमेंट में लिखना। वैसे तो जब बात करते हैं हम लोग मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी की, तो वहां पर हमने एक एग्जांपल देखा, उसके साथ हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। चलो मान लो आपके पास, चलो मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये डस्टर का एक टुकड़ा है, डस्टर इसमें से ये जा चुका है, बस लकड़ी ही बचा है। तो इसी तरह कि मान लो कि कोई कहता है कि मैं इसे तोड़ सकता हूं, मैं इसे तोड़ सकता हूं, तो बताओ ये क्या है? क्या ये एक बस प्रोबेबिलिटी है? क्या ये आशंका जता रहा है कि मैं इसे तोड़ सकता हूं, या उसके अंदर ताकत है उतना तोड़ने की, तब बता रहा है वो बात? तो अच्छा, तो ये तो जाहिर बात है कि ये ताकत की बात है, क्षमता की बात है, एबिलिटी की बात है। तो ये एबिलिटी है कैसी? मेंटल एबिलिटी या फिर फिजिकल एबिलिटी? मतलब शरीर के ताकत से ये टूटेगी या दिमाग के ताकत से टूटेगी? मतलब किसी चीज को तोड़ने की बात करे कोई, किसी चीज को उठाने की बात करे कोई, किसी को हरा देने की बात करे कोई, मतलब लड़ाई हो, फाइटिंग हो, और वहां जो बात करता है तो वो क्या है? वो उसकी मेंटल एबिलिटी है या उसकी फिजिकल एबिलिटी है? या ये इस लकड़ी को तोड़ना, इस लकड़ी को तोड़ देने की बात कर रहा है कोई, ये फिजिकल एबिलिटी है या मेंटल एबिलिटी है? बिल्कुल ये जो है एक फिजिकल एबिलिटी की बात होगी, यह शारीरिक ताकत की बात होगी, क्योंकि यहाँ दिमाग का इस्तेमाल से आप इसको सिर्फ नहीं तोड़ सकते हैं, आपको चाहिए शारीरिक ताकत हाथ से। वहां पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा जीनियस भी हो, आप टॉपर भी हो अपने क्लास के या अपने स्टेट के, अपने बोर्ड के, और आप में अगर शरीर में दम नहीं है, आपने दूध नहीं पिया है गाय भैंस का, तो भाई आपको ये लकड़ी तोड़ने वाली नहीं है, ये टूटेगी नहीं आपसे। लेकिन अगर कोई अनपढ़ भी होगा, उसमें बहुत ज्यादा ताकत होगी, खली द ग्रेट की तरह, तो वो इसको आराम से तोड़ सकता है। तो यहाँ पर जो है बात हो रही है फिजिकल एबिलिटी की। तो इस तरह की जो एबिलिटीज होते हैं, जो फिजिकल एबिलिटीज होते हैं, जो मेंटल एबिलिटीज होते हैं, तो उसमें जो है हम लोग क्या यूज करेंगे? वहां हम लोग यूज करेंगे कैन। आई कैन ब्रेक दिस स्टिक, आई कैन ब्रेक दिस स्टिक, मैं इस छड़ी को तोड़ सकता हूं। तो मैं इस छड़ी को तोड़ सकता हूं, या जो छड़ी को तोड़ने की बात है, छड़ी को तोड़ने की बात है, ये कोई परमिशन की बात नहीं है। कोई से परमिशन लेंगे क्या छड़ी को तोड़ने के लिए? कौन परमिशन मांगता है और कौन परमिशन देता है? आप अपने टीचर से जाकर परमिशन मांगो कि सर मैं इस छड़ी को तोड़ दूं, भाई झापड़ लग जाएंगे तो कि भाई छड़ी क्यों तोड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि छड़ी को तोड़ने के लिए परमिशन मांगने तो नहीं जाएंगे आप। क्या ये प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी है। आप ये जो है मतलब आशंका जाहिर कर रहे हो, संभावना व्यक्त कर रहे हो कि भाई तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप गेसिंग कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। ये तो क्षमता की बात है कि आप उस छड़ी को तोड़ सकते हो या फिर नहीं तोड़ सकते हो, आपके अंदर उतनी ताकत है भी कि नहीं है। और ये कैसी ताकत को बतला रहा है? फिजिकल एबिलिटी को। ये शरीर की ताकत को बात कर रहा है कि शरीर में आपके कितने दम है, खाए पिए हो कुछ भी कि नहीं। तो ये जो है कैन का यूज करेंगे हम जब बात हो फिजिकल एबिलिटी की या मेंटल एबिलिटी की। और इस अगर एग्जांपल की बात करें तो हम लोग लिख सकते थे आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इस हिसाब को और सवाल को, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो, सवाल को हल कर सकता हूं। तो आप जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देख सकते हो कि किसी भी तरह की मेंटल एबिलिटी की बात करें, किसी भी तरह की फिजिकल एबिलिटी की बात करें, तो आपको जो यूज करना है मे और कैन के बीच, तो आपको क्या यूज करना है? कैन। तो बिल्कुल मुझे 100% उम्मीद है कि आप दोनों जो है मे और कैन दोनों के यूज में कोई प्रॉब्लम अब नहीं रहा होगा। फिर भी मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं कि जहां पर हमारे पास एक तरफ मे है और दूसरे तरफ कैन, तो इन दोनों के यूज में क्या डिफरेंस है? तो मे का जो यूज है वो हम लोग करते हैं किसी तरह के परमिशन के लिए, परमिशन से जुड़ी हुई कोई भी बात, अनुमति से जुड़ी हुई कोई भी बात,
साथ ही में प्रोबेबिलिटी के लिए, आशंका के लिए, संभावना के लिए, किसी भी काम के होने की आशंका, किसी भी काम के होने का संभावना कि भाई ये काम हो सकता है या नहीं सकता। जैसे मान लो कि किसी ने कह दिया कि भाई मरीज मर सकता है, वो ताकत की बात है क्या मार दोगे जा करके? बिल्कुल नहीं। आप वहां अंदाजा लगाते हो, आप वहां जो संभावना व्यक्त करते हो कि मरीज जो है मर सकता है, तो वहां एक संभावना है, वहां एक प्रोबेबिलिटी है मरीज के मरने की, तो वो जो है वहां पर हम लोग मे यूज करेंगे। आप गेसिंग की बात करते हो तो आप जो है मे का यूज करेंगे। लेकिन वही बात अगर एबिलिटी की होती है, बात अगर फिजिकल या मेंटल एबिलिटी की होती है, शारीरिक या मानसिक ताकत की होती है, तो हम लोग जो है वहां पर यूज करते हैं कैन। जैसे आप मान लो कि किसी में ताकत हो कि वह 50 किलो का वजन एक हाथ से उठा सकता है, तो ये उसकी फिजिकल एबिलिटी को बतलाता है, तो इसलिए वहां पे जो है हम लोग कैन का यूज करेंगे। अगर किसी में इतनी ताकत है, वो मेंटल एबिलिटी है उसमें कि वो जो है कई तरह के गणित के सवालों को या किसी भी तरह के सवालों को मिनटों में हल कर सकता है या सेकंड्स में हल कर सकता है, तो ये उसकी मेंटल एबिलिटी की बात हो गई। तो वहां पर जो है हम लोग जो है यूज करेंगे कैन का। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, शुड और मस्ट में क्या होता है, कब हम लोग जो है शुड का यूज करेंगे और कब हम लोगों को जो है मे का यूज करना है। तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी या टॉपिक्स भी समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में करना कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, या क्या मुझसे क्या गलती हो गई या जो भी कमी रह गई होगी मुझे प्लीज बताना। इससे मैं जो है अपने वीडियो को अच्छा बना पाऊंगा। और शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को भी रेफर करना। थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट, शुड वर्सेस मस्ट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इन दोनों का हिंदी तो एक है, मैंने पहले बताया हिंदी तो एक है। हिंदी क्या है? चाहिए। इन दोनों का एक हिंदी है, चाहिए। यूज भी एक ही है, यूज भी एक ही है। इन दोनों का जो यूज है वो बस एक ही काम के लिए होता है, सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए। टू एडवाइज, टू एडवाइज, सलाह देने के लिए। इन दोनों का यूज है सलाह देने के लिए, दोनों का हिंदी है एक। फिर कहां पे मस्ट, कहां पे शुड? भाई बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर रह गया तो मुझे कमेंट करके बताना। तो भाई देखो, सलाह जो है दो तरह के होते हैं, सलाह जो है दो तरह के होते हैं। भाई कुछ बातें जो हमें सलाह के रूप में दी जाती है, जो हमें सलाह देते हैं, तो उनका सलाह देना ही काम होता है। हम उसे फॉलो करें नहीं करें इससे उनको कोई मतलब नहीं होता, और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ता, ना ही हमें फर्क पड़ता। लेकिन कुछ सलाह ऐसा होता है कि अगर कोई सलाह दे रहा है तो आपसे वो मनवाएगा, आपको मानना पड़ेगा, और अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन कुछ सलाह क्या है कि भाई आप मानो नहीं मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपको कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला। तो वो जो सलाह होते हैं वो अलग है, और जो जरूरी सलाह होते हैं जिसे मानना पड़ता है, नहीं मानने पे हमें नुकसान हो सकता है, वहां पे जो है हम लोग यूज करेंगे मस्ट का। लेकिन जिस सलाह को माने ना माने, भाड़ में जाए, गो टू हेल, आई डोंट केयर, तो वहां पर जो है हम लोग यूज करते हैं शुड का यूज करते हैं। तो भाई जो सलाह, ठीक है, जो सलाह माने और ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब मान लो सीधी सी बात है, एक सलाह दी जाती है कि हमें रोज नहाना चाहिए, हमें रोज नहाना चाहिए। ये सलाह कैसा है? क्या ये सलाह को मानने के लिए हम बाउंड होते हैं? क्या हम इस सलाह को मानने के लिए बिल्कुल बाध्य होते हैं? मतलब रोज नहाना चाहिए तो भाई नहाना पड़ेगा रोज, अगर नहीं नहाया तो हमें नुकसान हो जाएगा या हमें पनिशमेंट मिलेगी, या किसी तरह का भी हम पे लीगल एक्शन हो जाएगा, किसी तरह का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होता है क्या? एक दिन नहीं नहाने से आप बहुत ज्यादा बदबू देने लगोगे, या मतलब कि लोग आपसे बात नहीं करेंगे, आपके सामने नहीं बैठेंगे, आपके बगल में नहीं आएंगे, आपको खाना नहीं मिलेगा, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो सलाह है कि भाई हमें रोज नहाना चाहिए, अच्छी बात है, अगर नहाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एक दिन नहीं भी नहाया तो क्या करोगे? बहुत बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी। तो वहां पर जो है हम लोगों को शुड का यूज करना चाहिए। तो हम वहां पे कर सकते हैं वी शुड टेक बाथ डेली। सो यहां पर जो है हमें शुड का यूज करना चाहिए। अब अगर आप मान लो आपको कोई बोले कि आपको काला कपड़ा पहनना चाहिए,
आपको लाल शर्ट पहननी चाहिए। तो क्या ये कैसी बात है भाई? आपको सलाह तो दिया किसी ने, लेकिन क्या ये ऐसी सलाह है कि भाई आपको वो चीज माननी ही पड़ेगी? अगर आपने नहीं माना तो भाई नुकसान हो जाएगा, अगर आपने नहीं माना तो आपका फाइन कट जाएगा, अगर आपने नहीं माना तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, अगर आपने नहीं माना तो लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे, या आपने वो सलाह नहीं मानी तो जिसने सलाह दिया वो आपको आकर के कूट देगा। ऐसा तो नहीं है। तो आप उस सलाह को मानो मत मानो, क्या फर्क पड़ता है? तो इस तरह के जो सलाह होते हैं, इस तरह के जो भी सलाह होते हैं, वहां पर हम लोग यूज करेंगे शुड का, ना कि मस्ट का। ऐसे जो भी सलाह हो, ठीक है। अब आप किसी को कह सकते हो यू शुड हेल्प द पुअर। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी अच्छी बात, अच्छी बात। लेकिन क्या कोई आपको इसके लिए बाध्य कर सकता है? क्या आपसे जबरदस्ती ये बात मनवाई जाएगी? क्या आपको नहीं मानने पर आपको पनिशमेंट मिल जाएगी? क्या आप मतलब गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो आपसे लोग बात करना बंद कर देंगे? आपका फाइन कटेगा, चालान कटेगा आपका? ऐसा तो नहीं है। तो आप गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये किसी ने सलाह में आपको बोला, आपको किसी ने सलाह दिया कि भाई गरीबों की मदद करनी चाहिए, अच्छी बात है। करना चाहते हो तो करो, और नहीं भी करना चाहते हो तो भाई आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, आपसे कोई जबरदस्ती ये काम नहीं करवा सकता। तो ये जो है, ये जो सलाह होते हैं, ऐसे सलाह जिसको भाई हम पे डिपेंड करता है कि हम उस सलाह को माने या ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमें उसके लिए सजा नहीं दे सकता, कोई वो जो है हमें जबरदस्ती नहीं मनवा सकता। तो हम जो है वहां पर क्या यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। शुड मीन चाहिए, सलाह देने के लिए आप कब यूज करेंगे शुड का? जब भी कोई ऐसी सलाह की बात करे जिसे मानना और ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप ना मानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता वो चीज, तब जो है आप शुड का यूज करिए। लेकिन अगर बात करते हैं आप मस्ट का, तो वहां पर क्या है? वहां पर जो है आपको ऐसी सलाह की बात की जाती है, इस तरह के सजेशंस की या एडवाइस की बात की जाती है जो आपको मानना ही पड़ेगा, और अगर आपने नहीं माना तो आपसे जबरदस्ती मनवाया जाएगा, और अगर फिर भी नहीं तब तो भाई आपको पनिशमेंट भुगतने के लिए तैयार रहना है। आपको कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी, आपको सजा मिलेगी। वो सजा अलग अलग हो सकती है, हो सकता है फिजिकल पनिशमेंट मिल जाए, हो सकता है इकोनॉमिकल मिल जाए, हो सकता है मेंटल मिल जाए। मतलब है कि आपको शारीरिक सजा भी मिल सकती है, उठक बैठक करवाया जा सकता है, 2-4 छरी लग सकते हैं। हो सकता है आपको इकोनॉमिकल पनिशमेंट मिल जाए, आपको कुछ रुपयों की, कुछ हजार रुपए की, या कुछ भी फाइन लग सकता है पैसे के रूप में। हो सकता है मेंटल सजा, हो सकता है आपको कुछ ऐसा सजा दे दिया जाए जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आपको मेंटली हरास किया जाए। जैसे जैसे आप मान लो, अब एक सलाह है कि हमें जो है ट्रैफिक रूल्स को पालन करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो क्या लगता है ये कैसा सलाह है? हम माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, हमसे कोई जबरदस्ती मनवा नहीं सकता, हमें इसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर हम नहीं माने तो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया तो भाई आपका चालान कट सकता है, वो भी नया एक्ट के तहत, तो बहुत ज्यादा चालान लगेगा। समझ रहे हो बात? तो इस तरह की जो भी बातें होती हैं, जैसे आप कर सकते हो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें जो है ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये वैसा सलाह नहीं है जो आप मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, या मानो और ना मानो मतलब आपके कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने नहीं माना तो भाई नुकसान, एक तो जेब तो ढीली होगी ही, वो तो पुलिस वाले चालान काटेंगे। अगर कहीं गलती से भगवान ने चालान काट दिया तो भाई कहना ही नहीं है। ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। तो ये कैसा सलाह है कि हमें जो है वो फॉलो करना ही करना है, नहीं किया तो, समझ रहे हो? तो उसी तरह से अगर कहते कि वी मस्ट बी ऑनेस्ट टू आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। तो ये कैसा सलाह है? क्या आप मानो या ना मानो,
देश के प्रति वफादार रहो या बेईमान हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब देश के प्रति वफादार रहो या नहीं रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम वफादार नहीं रहे देश के प्रति तो हमें वो सजा मिलेगी जो जिंदगी भर याद रहेगी। हमें देशद्रोही साबित किया जा सकता है, और भी बहुत तरह की सजा है। अब जैसे बहुत सारे नेता हैं जो बेईमान हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि भाई हमारे देश में जो नेता है वो 100 में से 80 बेईमान है, फिर भी हमारा देश महान है। तो ये जो नेता है आप सोचते होंगे भाई बेईमान तो वो भी है, तो कहां होने हो रहा है, तो साबित होना पड़ता है। कोई चोर तब तक चोर नहीं कहलाता जब तक उसने मतलब चोरी करते हुए पकड़ा ना जाए या उसके बारे में जो है लोग जान ना जाए, वो साबित होना पड़ता है। जैसे आप एग्जाम्पल में लालू यादव को ले सकते हो, जब पता चल गया, साबित हो गया कि लालू यादव जी ने बेईमानी की है, गड़बड़ी की है, तो उन्हें भी सजा हुई। तो देश के प्रति वफादार होना जो है बिल्कुल एक जरूरी चीज है। और वहां जो है ऐसा नहीं है कि आप चाहो अपनी मर्जी से मतलब बेईमान हो जाओ या वफादार रहो। तो यहाँ पे जो है हमें मस्ट का यूज करना है। और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, अभी अभी जो आजकल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस यही का चलो लॉकडाउन के नियमों को पालन करना चाहिए। ये कैसा है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मानो या ना मानो, कोई कुछ नहीं कहेगा, आपसे जबरदस्ती नहीं करवाई जाएगी। भाई जिन लोगों ने भी लॉकडाउन में पुलिस के डंडे खाए उनको पता होगा ये जरूरी है कि नहीं है। तो भाई लॉकडाउन का पालन करना बिल्कुल जरूरी है। हमें जो लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, तो ये जो है सलाह है, ऐसा सलाह है जिसे मानना पड़ेगा, और अगर नहीं माना तो भाई सूजी लेकर जाओ। तो चलो ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप सब जो है बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात को, लेकिन मैं फिर से जो है एक बार रिवाइज कर देता हूं कि कहां पे जो है हमें सूट का यूज करना है, कहां पे हमें मस्ट का यूज करना है। तो सूट का यूज हमें उन एडवाइसेस के लिए करना है, उन सजेशंस के लिए करना है जो वैसे सलाह हो जिन्हें माने और ना माने कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम सामने वाली बात को माने या ना माने। जो दूसरे लोग हमें सलाह दे रहे हैं हम उस सलाह को फॉलो करें ना करें, वो हम पर डिपेंड कर रहा हो। और अगर हम इनकेस हमने उसके सलाह को फॉलो नहीं भी किया तो भी कोई नुकसान ना हो, ना हमें ना उसे, और कोई हमसे जबरदस्ती ना करवाया, तो इस तरह के जो सलाह होते हैं उसके लिए सूट का यूज करें। लेकिन जो सलाह ऐसे होते हैं जो जरूरी होते हैं, जिसे मानना पड़ता है, और अगर आप नहीं माने तो आपसे जबरदस्ती मनवाया जाएगा, और अगर आप फिर भी नहीं माने तो आपको सजा मिलेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको फाइन लग सकता है। तो उस तरह के जो सलाह होते हैं उसको आप यूज करेंगे मस्ट के साथ, उन सलाहों को बताने के लिए यूज करेंगे मस्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है और अगर आपने कुछ भी सीखा है मेरे वीडियो से, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या कमी रह गई, और दोस्तों के साथ शेयर करना, रेफर करना। थैंक यू।